गठबंधन किसी से है नहीं, जी लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से बच के रहना चाहिए। जी सारे जी दलित पिछड़ों को रहना चाहिए बच के। का और उससे ना। कमल का फूल पे वोट दोगे तो भाजपा मजबूत होगी। ना भाजपा आपको नौकरी दे रही है, ना आरक्षण दे रही है, ना जी सम्मान दे रही, ना न्याय दे रही। उन्हें वोट दो मत दो। सपा बसपा जो जीत रही है उनको जिता लो। नहीं, अब ये महानदल के तो प्रत्याशी नहीं है तो सपा बसपा जीता लो। ये, हम एक ऐसी बिरादरी के नेता हैं कि हम हर घटना पर बोलते हैं, जी जी हम हर घटना पर लड़ते हैं, जी दिखावा नहीं करते, लड़ते हैं। डीएम से, एसपी से, समाजवादी पार्टी की कोई नीति की बुराई नहीं की, लेकिन अपना हिस्सा तो चाहिएगा भाई। जी अपना भाई कौन है? अपना भाई सुचिस्मिता मौर्य नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य नहीं है, ये भाजपा के सिपाही हैं। अपने जी भाई हैं दलित पिछड़ों के हितैषी, जी सपा और बसपा। जी उनको वोट दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं महान दल के चीफ केशव देव मौर्य। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनावों का माहौल चल रहा है और इस बीच महान दल ने भी अब एंट्री मार ली है। भले ही महान दल इन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहा हो, लेकिन महान दल के अध्यक्ष ने सीधे तौर पर चुनावों में सपा और बसपा का समर्थन किया है। केशव देव मौर्य की एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार निशाने साध रहे हैं। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी वो कटघरे में खड़ा करते हुए सुनाई दे रहे हैं। ये पूरी कॉल रिकॉर्डिंग आगे हम आपको सुनाएंगे, लेकिन महान दल और केशव देव मौर्य का उपचुनावों में क्या स्टैंड है ये जान लीजिए। दरअसल महान दल ने साफ तौर पर कहा है कि वो भाजपा को समर्थन देने की स्थिति में न कभी थे और न कभी होंगे। पार्टी की विचारधारा हमेशा से सपा और बसपा के साथ थी और रहेगी। केशव देव मौर्य ने कहा है कि सपा द्वारा तवज्जो न दिए जाने के कारण मजबूरन उन्हें गठबंधन तोड़ना पड़ा था। महानदल चीफ ने साफ किया कि वो छोटी मोटी शर्तों के साथ अभी भी सपा के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। उपचुनावों को लेकर पार्टी के एक कार्यकर्ता ने जब उन्हें फोन किया तो फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो सियासत में भूचाल ला सकती हैं। आप ये वायरल कॉल रिकॉर्डिंग खुद ही सुनिए। हाँ दादाजी, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। अरे हम अवध नारायण मौर्य बोले थे, मिर्जापुर जिला से, गजरिया से। अवध अरे नारायण मौर्य। जी जी, गजरिया से। हाँ जी, बताइए। वोट देना है। हमारे रिश्तेदार लोग बार बार फोन कर रहे हैं हमारे पास, अब किसी का फोन बात नहीं हो पा रही है, तो हम कहा हम लोग अध्यक्ष जी से डायरेक्ट पूछेंगे। देखिए, मैं किसी के साथ इस समय नहीं हूँ। अच्छा गठबंधन किसी से है नहीं, जी लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से बच के रहना चाहिए। जी सारे जी दलित पिछड़ों को रहना चाहिए बच के। जी किसी को दे दें, भाजपा और कांग्रेस को मजबूत नहीं करना चाहिए। जी जी इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जितना संविधान का जितना विरोध भाजपा कांग्रेस कर सकती है उतना करती है। जी जितना धज्जी उड़ाने आरक्षण को उतना उड़ाती है। और जी मजमा में आधे से ज्यादा लोग पागल होके बिरादरी के नाम पर वोट दे देंगे भाजपा को। जिस भाजपा से नाराज हैं, जिस जी जिस भाजपा के महंगाई से नाराज हैं, भ्रष्टाचार से नाराज हैं, आरक्षण के छेड़छाड़ से नाराज हैं, उसको आप वोट दे रहे हो। आप सुचिस्मिता मौर्य को नहीं वोट दे रहे हो, जी जी आप वोट दे रहे हो कमल के फूल पर। तो और भाजपा ही मजबूत होगा उससे ना। कमल का फूल पे वोट दोगे तो भाजपा मजबूत होगी। ना भाजपा आपको नौकरी दे रही है, ना आरक्षण दे रही है, ना जी सम्मान दे रही, ना न्याय दे रही। जी और जी ये जो लोग जिनके नाम पर आप वोट दे रहे हैं, जिन्हें भाई मान के, वो आपके मरने पर, आपके अन्याय होने पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी एक तो उनकी कोई सुनता नहीं। तो जब वो बिना मुंह के लोग भाजपा में हैं, जब उन भाजपा वालों को पता है कि आप मूर्ख लोग हो, वोट दे दोगे तो वो भाई को प्रत्याशी बना दो, वोट दे दोगे। और वो उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो विधायक बन गए, उसके बाद बोलना नहीं है, उन्हें मनाही है उनकी कोई सुनना। तो समझदारी हमको करनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो। चाहे भाई, चाहे कोई मौर्य आए, और चाहे कोई पाल आए, चाहे कोई यादव आए, चाहे कोई प्रजापति आए, उन्हें वोट दो मत दो। सपा बसपा जो जीत रही है उनको जिता लो। नहीं, अब महान दल के प्रत्याशी नहीं है तो सपा बसपा जिता लो। ये तो सही बात आप कर रहे हैं। अब ये आपका देन है जो यहाँ से अनुप्रिया पटेल ने निकल गई ना, तो अनुप्रिया पटेल का निकलना मुश्किल था। अनुप्रिया पटेल, आप अगर ताना मार रहे हैं कि हमने भाजपा को समर्थन किया, जी ठीक, बिल्कुल आप सही जगह हैं, लेकिन हम एक ऐसे भाई हैं कि हम एक ऐसी बिरादरी के नेता हैं कि हम हर घटना पर बोलते हैं, जी जी हम हर घटना पर लड़ते हैं, जी दिखावा नहीं करते, लड़ते हैं डीएम से, एसपी से, हर आदमी से। और जितना हमें मौका मिलता है टीवी पे, हम हर हर बयान, हमसे अगर 5 मिनट कोई बयान लेना है
तो भी हम 10 घटना गिना देंगे कि अन्याय हुआ योगी जी सरकार में। तो जी हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तब भी थे, हम जी समाजवादी पार्टी के पक्ष में तब भी थे, और बिना सीट मिले 2024 में समाजवादी पार्टी को समर्थन कर दिया था। लेकिन जी उसके बावजूद समाजवादी पार्टी न झंडा लगा रही थी और हमारे साथ बदतमीजी अलग से कर रही, हमें बेइज्जत अलग करवा दिया मंच पे। तो जब वो नहीं सुधर रहे हैं भाई, हिस्सा देने के जी लिए तैयार नहीं, तो उन्हें भी झटका देना जरूरी था। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी किसी भी नीति का कभी समर्थन नहीं किया। जी आप जी हम प्रेस वार्ता किए, आप यूट्यूब खोल लीजिए और भाजपा का समर्थन वाला प्रेस वार्ता निकाल लीजिए। जी उसमें मैंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक भी बात नहीं कही कि उनकी कोई नीति दलित पिछड़ों के पक्ष में है। हमने कभी कभी हमने कभी भी हमने एक उनकी समाजवादी पार्टी की कोई नीति की बुराई नहीं की, ना जी हमने बसपा की कभी बुराई की। लेकिन अपना हिस्सा तो चाहिए। अगर भाई, हमारे पिताजी 5 भाई हैं और एक जी भाई हिस्सा ले रहा, बाकी को नहीं दे रहा है, तो उससे झगड़ा तो बनता है। नहीं, वो तो बराबर है। लेकिन झगड़ा बनता तो इसका मतलब नहीं है को दुश्मन को मजबूत कर लो। जी सवाल हम अनुप्रिया पटेल को नहीं दे रहे थे। जी जी हमारा मकसद था कि हम समाजवादी पार्टी को झटका दें। जी समाजवादी पार्टी झटका खाएगी तो आगे चुनाव में हाथ जोड़ के गठबंधन करेगी। तो जी इसलिए जी झटका। दूसरी बात, हम भाजपा से आज भी समर्थन में आ जाएं तो हम जी कहेंगे कि आप भाजपा को वोट दो। क्यों? क्योंकि अगर भाजपा हमारे बलबूते सरकार में आएगी तो डरेगी, क्योंकि हम उसे जब चाहेंगे तब घुटने पे ला सकते हैं। क्यों? जी क्योंकि हम जब चाहेंगे, अगर हमारे बलबूते आ रहे हो सरकार, तो हम हरा भी सकते हैं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, आप कैसे डराओगे? किसको डराओगे? कौन जानता है आपको? वो तो सही बात कही समाज को है। कौन जानता है? भाई, आप वोट कोई तो दे दोगे, लेकिन वोट जी देने के बाद आप हराने की क्षमता तो नहीं रखते हो ना। नहीं हम तो वोट देने के बाद अगले चुनाव में हरा के सरकार से अलग कर देंगे, इतनी क्षमता जी है। तो जब जी हम कह रहे हैं तो वो उनसे हम लड़के हिस्सा भी लेंगे। हम कह रहे हैं, अगर हमारे कहने पर वोट समाज देने लगे, हमारे कहने पर अगर आप लोग मानने लगे, और हमारे कहने पर आप सपा बसपा भाजपा को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें, हम उनसे हिस्सा जबरदस्ती छीन लेंगे। उनसे न्याय होने पर उनके मुंह में डंडा डाल के निकाल लेंगे। अभी जी वहीं की घटना है, मझवा में कहीं के, हम अंगद जी से कहेंगे या रमेश से कहेंगे, आपका नंबर देंगे, बात करेंगे, बताएंगे। वहीं की घटना है। पंडित जी को जमीन बेचा मौर्य जी ने, जी रहते हैं बाहर। उनकी पूरी जमीन कई बीघा है, उसमें से 4-5 बिस्वा लिखा है, जी और वो पूरी जमीन हड़पने के चक्कर में रोज उनके खिलाफ फर्जी केस किए रहता। उसे 3 बार 4 बार बंद करवा दिया थाने में। तब हमने बात करवाई, हमने प्रदेश अध्यक्ष से कहा देखो, और रमेश को लगाया, हमने कहा देखो क्या मामला है। तो पुलिस वाले फिर भी बदमाशी कर रहे थे। तब सीओ से बात किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, खुद मैंने एसपी से बात किया, तब इनको जी डांटा, हाँ एसओ को दोबारा वहां मत जाना। लेकिन अभी वो खुराफात से मान नहीं रहा, और उसने अभी अभी आबकारी टीम को भेजा था उस ब्राह्मण ने। तो जी वो लगातार अन्याय कर रहे हैं भाजपा वाले, वो जी लगातार लेकिन हम इस लायक हैं तो हम अनुप्रिया को जिताएं और चाहे भाजपा को जिताएं। हम जी जी बदला ले सकते हैं। हम करें क्या? भारतीय जनता पार्टी को सुचिस्मिता मौर्य के लिए वोट चाहिए तो हम तो समर्थन करने को तैयार है, मांगे ना। हमसे क्यों नहीं मांग रहे? लेकिन क्यों इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि हम हल्ला मचा के देंगे, हम बिरादरी के नाम पे नहीं देंगे, हम जी महान दल के नाम पे देंगे। तो हमारे बलबूते जीतेंगे तो सपा वाले उधर डरेंगे। अगर जी भाजपा आज हमारे बलबूते जीते जी तो जी सपा डरेगी कि नहीं डरेगी? बिल्कुल बिल्कुल बसपा डरेगी सब, डरेगी कि नहीं डरेगी? बिल्कुल बिल्कुल तो डरेगी। वो गठबंधन करेगी। लेकिन आपके वोट देने से, समाज के वोट देने से कौन डरेगा? कोई नहीं डरेगा। तो हमारे गठबंधन, हम पॉलिटिकल पार्टी और एक एक पहचान है। कोई जी हमें आज उत्तर प्रदेश में महान दल को न जानने वाले लोग बहुत कम है। जी तो हम तो इसलिए दिए थे कि अखिलेश यादव को डर बने। हम तो 2019 में भाजपा को बिना किसी मिले समर्थन कर दिए थे। जी जी इसलिए किए थे कि अखिलेश यादव डरे, हिस्सा दें। इसीलिए तो 22 में हिस्सा दिया, नहीं ज्यादा जी दिया, 2 सीट तो दिया, जी गठबंधन तो किया, ताकत तो दिया। तो बिल्कुल अभी बिल्कुल अभी डराओ, फिर देंगे। लेकिन जब भाजपा भी गठबंधन नहीं कर रही है, सपा भी गठबंधन नहीं कर रही, बसपा भी नहीं कर रही, तो अपने भाई को दो। जी अपना भाई कौन है? अपना भाई सुचिस्मिता मौर्य नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य नहीं है, ये भाजपा के सिपाही हैं। अपने जी भाई हैं दलित पिछड़ों के हितैषी, जी सपा और बसपा। जी उनको वोट दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। मालिक आप अपने वोट के हैं। कोई मुझे बाबा साहब ने ठेका तो दिया नहीं। हम नहीं तो नहीं अपनी बात कह सकते हैं, हमने जी कह दिया। आप वोट देंगे, महान दल मजबूत होगा। नहीं देंगे तो हम जीवन भर महान दल चलाएंगे। हम हमारे जीते, अगर आप लोग पार्टी नहीं खड़ी कर लिए
तो जी दोबारा हमारे जैसा आदमी आएगा भी नहीं। नहीं, कभी क्यों? नहीं आएगा। क्योंकि 17 साल हो गया, हम एक ही काम कर रहे हैं, गांव के प्रधान भी नहीं बने। जी हमारे साथ हमारे बात बात के लोग मंत्री हो गए, घुटने टेक के भाजपा में। जी तो हम भी घुटने टेक के मंत्री हो सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ना सही घुटना में। लेकिन हम घुटना टेक के मंत्री नहीं बनना चाहते, क्योंकि हम घुटना टेक के मंत्री तो बन जाएंगे तो संजय निषाद की तरह, जब मुसलमान पे एक निषाद बेटी का आरोप लगा बलात्कार का, जबकि वो फर्जी था, जी अम्बेडकर वो जो अयोध्या में लगा, हम एक मोईद खान के ऊपर ये बलात्कार, जबकि उसके नौकर से उसका प्रेम संबंध था उस लड़की का, और उसके पेट में बच्चा भी था। जी तो उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो नौकर से मिला, राजू से, मोहित खान से नहीं मिला। तो उसमें तो संजय निषाद रोने गए। और अभी मैंने फेसबुक पर लगाया है, जी 1 महीना पहले लखनऊ में एक निषाद समाज की नौजवान बेटी पढ़ने वाली, जी उसके साथ उसका हाथ पैर बांध के मार के उसे खेत में डाल दिया। उसके साथ जघन्य तरीके से कई लोगों ने बलात्कार किया और उसके बाद मार दिया। उसमें संजय निषाद नहीं गए, क्योंकि आरोप ठाकुरों के ऊपर लग रहा है। जी लेकिन मैं, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, मुसलमान, यादव, कोई भी अन्याय करे, जी साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य के साथ, मेरे पास जो आएगा मैं आवाज उठाऊंगा। ये नहीं कहूंगा कि अखिलेश जी मेरे प्रिय हैं, मायावती मेरी प्रिय है, हम कोई प्रिय नहीं। समाज जी के जी मामले में अन्याय कर कोई करने वाला किसी भी बिरादरी को होगा, जी मैं स्वतंत्र हूं, आवाज उठाऊंगा। और जब भी वो आप अंदाज आजमा लीजिए, ये मैं नहीं कहूंगा कि मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलूंगा। अपराध करने वाला चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, केशव जी देव मौर्य और महानदल आवाज उठाए तो घुटने टेक दूंगा। तो मैं भी आदेश पे काम करूंगा। मुसलमान मारेगा, मुसलमान के ऊपर आरोप लगेगा कि जाऊंगा बिरादरी के नाम पर रोऊंगा। और जब ठाकुर ब्राह्मण बनिया मारेंगे भाजपा की सरकार में तो नहीं बोलूंगा। सपा जी में रहूंगा तो और सब में बोलूंगा, यादव अन्याय करेगा तो नहीं बोलूंगा। जी तो ये मुंह देखी वाला काम मैं नहीं करता। मैं 17 साल स्वतंत्र हूँ और पूरे जीवन स्वतंत्र रहूंगा। समाज की मर्जी, मेरा फायदा उठाए न उठाए उसकी मर्जी। सही बात कर रहे हैं। ठीक है। जय महान।